रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि आप लोग जानते हो कि एनटीपीसी का एग्जाम जो 12th लेवल का उसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। अब आपके पास थोड़ा ही समय रह गया, तो आप जितनी अच्छी तैयारी करके जाओगे उतनी आपके सिलेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांस है बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच की लीजिएगा, सिलेक्शन आप ही लोगों का होने वाला। तो चलिएगा फिर शुरू करते एनटीपीसी स्पेशल सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया, यानी कब ये पारित हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम या अधिनियम। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 2005 में हुआ था। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है। तो इनमें से कौन सा वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है, तो वो राज्य हो जाता है केरल। एक का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है, तो बताओ इनमें से कौन से देश का सबसे प्राचीन राजतंत्र हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है जापान का। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो बताओ इनमें से कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो बताओ इनमें से कौन होता है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो द्वीप विकास प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि ये वीडियो मुझे आपकी इस वजह से पसंद नहीं आई हुई है। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है कनाडा का राष्ट्रीय खेल, तो आइस हॉकी हो जाता है कनाडा का राष्ट्रीय खेल। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो ये भोपाल में स्थित हो जाता है। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो बताओ इनमें से कितने हो जाएंगे वर्तमान में मूल कर्तव्य, तो टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो जाती है। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर में वसा का संचयन किस में होता है, तो बताओ किस में होता है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एडिपोज ऊतक में होता है मानव शरीर में वसा का संचयन। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है, तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगे भारतीय ध्वज के निर्माता। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पिंकली वेंकैया हो जाती हैं। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है, तो बताओ कौन से देश में होता है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का जो प्रकाशन है ये अपने प्यारे देश भारत में होता है। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो बताओ ये ट्रॉफी कौन से खेल से संबंध रखती है वेलिंगटन ट्रॉफी। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका संबंध हो जाता है नौकायान से। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा कहाँ पर पड़ता है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित हो जाता है। 13 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष से हुई, तो बताओ कब हुई। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2000 में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि स्पूत के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, तो बताओ इसे क्या कहा जाता है स्पूत के शीर्ष भाग को, तो इसे इर्मिक कहा जाता है। क्या इर्मिक। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब तक मैं आपको 16 के 4 ऑप्शन दिखा चुका हूं तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है गुलाबी क्रांति। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है झींगा उत्पादन से। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कापाट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये कापाट का मुख्यालय। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसके जो लेखक हो जाते हैं वो अरुंधति राय हो जाते हैं। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष किया गया। तो बताओ कब हुआ था ये। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था ये 2 सितंबर 1946 में किया गया था। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताओ कब हुई थी इस बैंक की स्थापना। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना 1994 में हुई थी। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो बताओ इनमें से कौन से मुसलमानों ने पुराणों का अध्ययन किया था। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अल बरूनी हो जाता है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा। तो बताओ किसके द्वारा ये लिखा गया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे कार्ल मार्क्स ने लिखा था। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि झंडा गीत की रचना किसने की। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा झंडा गीत की रचना की गई थी। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्यामलाल गुप्ता के द्वारा ये झंडा गीत की रचना की गई है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 आ जाता है आपके सामने कि चित्रकला का जनक किसे माना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को चित्रकला का जनक मानते हैं। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जियाटो माने जाते हैं। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहती हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे महाप्राण घाट कहती हैं। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताओ कब हुई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। तो ये स्थापना 1911 में की गई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है। तो बताओ किस में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने की ल्यूमिनस किस में पाया जाता है। तो बताओ ये किस में पाया जाता है ल्यूमिनस। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दाल में पाया जाता है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की। तो बताओ कब की गई थी अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये घोषणा 1579 में की गई थी। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं। तो बताओ कितने अनुच्छेद हैं। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या हो जाती है 111। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई। तो बताओ कब हो गया था अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 26 मई 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 33 आ जाता है आपके सामने कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई। तो बताओ कब की गई थी इलाहाबाद बैंक की स्थापना। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1865 में की गई थी। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो बताओ इनमें से किसके छोड़कर की अक्रिय गैसें वायुमंडल में मिलती हैं। प्रश्न संख्या 34 का आंसर आपको देना है। तो ये रेडन को छोड़ करके सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक सकता है। तो बताओ कितने दिनों के लिए रोक सकता है। तो ये 14 दिनों के लिए रोक सकता है। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है किन का कथन था। तो बताइए कथन किसका था। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो कथन है ये अब्राहम लिंकन का हो जाता है। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 1857 37 का आंसर आपको बताना है। तो एस.एन. सेन ने इस पुस्तक को लिखा है। 37 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो बताओ इनमें से कौन होता है। 38 का आंसर आपको देना है। तो कार्यपालिका का जो प्रधान ये राष्ट्रपति होता है। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 39 है कि सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन था। तो बताओ इनमें से कौन से देश को सबसे पहले स्वतंत्रता मिली थी और वो अफ्रीकी देश है। तो ये घाना को मिली थी। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा। तो बताओ कब बैठा था हुमायूं गद्दी पर। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा था। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।